हेलो एवरीवन, मैं हूं शिव कुमार सुमन। अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का मैथ का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। पहला क्वेश्चन है 1.1 का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना है। पहले मैं बता दूं, ये जो जितने भी संख्या लिखा हुआ है ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं जो कौन कौन प्रकार है। परिमेय संख्या, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कौन कौन प्रकार है। पहला है शांत और दूसरा है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति तो जानेंगे कि परिमेय संख्या हम इससे पहले के क्लास में बता चुके हैं और शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम कुछ उदाहरण देके समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/8। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ले लिए और इसको दशमलव के रूप में करने का कोशिश करेंगे। किस प्रकार से, जैसे कि ऊपर वाले अंश में नीचे वाले हर से भाग दिया जाता है। तो जैसे देखिएगा, 1 में 8 से भाग देंगे। ठीक है, अब दशमलव, तो यहाँ दशमलव, फिर ये 0, 1, 8, 2, 0, 0, 8 दूना 16, 4, 0, 0, 8 5 40। इस तरह से इसका शेष जो है से हमको 0 आ गया। ठीक है, और भागफल हमको कितना प्राप्त आया, क्योंकि 1/8 का हम इसको लिख सकते हैं 0.125। ठीक है, 0.125 कहने का मतलब जिसका शेष 0 के बराबर आ जाए तो उसे हम शांत कहेंगे। अब इसके बाद जैसे कि ये 0 आ गया तो ये शांत कहलाया। जिसका दशमलव जैसे दशमलव के बाद कहीं पर न कहीं पे जाके वो कट जाए, कहने का मतलब शेष 0 आ जाए तो शांत कहलाएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 1/7। देखते हैं इसको। 1 में दशमलव 0 इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से ये 8 7 56, 8 7 56, 4, फिर यहाँ पर 0 0, 7 5 35, फिर 5 और फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पर 7 मतलब लगेगा 49, फिर 1 आ गया। पुनः इसके बाद फिर आपको क्या पता चलेगा, यहाँ के जब इसके बाद अगर आप भाग और लगाइएगा तो आएगा 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार की। यानी कि ये जो संख्या है, इतना जो संख्या है बार बार
दोहराएगा, ठीक है। ये संख्या बार बार दोहराएगा, तो इससे ये जो संख्या दशमलव के बाद बार बार दोहराते रहे तो वह अशांत, यानी कि यह कहीं पे जाके इसका शेष शून्य नहीं आ पाता है, तो और बार बार वह संख्या आते जाता है तो हम इसे अशांत कहते हैं। और वही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 1/7 बराबर 0.142857। इस पर रेकरी भी आप लिख सकते हैं। इस रेकरी का क्या होता है, ये जो लाइनिंग है इससे क्या है, ये संख्या बार बार आएगा। जैसे कि हम इतना बार भाग लगाए 7 तक लगाए, फिर उसके बाद 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर से 7 के बाद 1, 4, 2, इसी प्रकार से वो संख्या बार बार दोहराती रहेगी, तो इसे आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो हो गया अशांत, ये बार बार भाग लगाते जाएंगे, कितना बार भी भाग लगाएंगे लेकिन यह इसका शेष शून्य नहीं आएगा, तो इसको हम अशांत आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है, जो शांत और अशांत आवृत्ति। इसी शांत और अशांत आवृत्ति को हमें इस सभी को भाग देके बताना है। तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिए एक बार और फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 36/100। अगर हम इसमें भाग देंगे तो इसका आएगा, हम 36 में 100 से भाग देंगे तो 0.36। इस ये जो है यहाँ तक इसका शेष फल जो है सो शून्य आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे इसको, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अब इस 1 में भाग लगाएंगे 11 से, तो दशमलव देंगे यहाँ पे और फिर ये शून्य। इस तरह से इसमें भाग न लगने के कारण तो फिर यहाँ पर एक शून्य पड़ेगा और यहाँ इस तरह से लगाएंगे 9×99, फिर आएगा 1 और फिर से यहाँ शून्य रखेंगे, ये शून्य, फिर से शून्य, इस तरह से 9×99 लगाएंगे, फिर 1, फिर से यहाँ पर शून्य रखेंगे, शून्य, तो इस प्रकार से एक और शून्य, अब लगाएंगे 9×99, फिर 1। इसी प्रकार से ये जो संख्या है बार बार आते जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या पता चलेगा, जैसे कि 1/11 0.090909 ... ये संख्या बार बार आते जा रही है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे क्या, इतना, चूँकि इसका दशमलव चूँकि नहीं करेंगे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति की है, क्योंकि हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो संख्या, कोई भी संख्या बार बार दोहराते जाए तो वो आवृत्ति कहलाएगी, और वह संख्या बार बार आते जाए अगर शेष फल 0 न आए तो वह अशांत कहलाता है। इस प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा है 4.1/8। इसे हम 8 चौक 32 1 33, 4 से ही 1/8 को 33/8 हम लिख सकते हैं, और 33/8 को फिर से अब यहाँ पर भाग का कार्य होगा। इस तरह से लगाएंगे 32 1, अब 0.08
2 16 4 और यहाँ पर दशमलव दे के हम शून्य ले सकते हैं। इस तरह से इसका शेष शून्य आया। अब जो है इसे हम लिख सकते हैं 33/8 बराबर 4.125। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप इसे ऐसे पूरा देख सकते हैं। थोड़ा सा कट रहा था जिसे मैं पूरा कर दिया। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का। ये 4 नंबर का है 3/13। इसको दशमलव प्रसार में लाते हैं। दशमलव देंगे और 30, 13 गुना 26 से लगाएंगे 4 0, 13 गुना 26, 39, फिर 0 0 0 इस प्रकार से और 91 लगाएंगे 9, फिर 0 ये 12 आया। अब फिर से यहाँ हम 0 लेंगे 13 4 13 9 17 13 9 17 इस तरह से पुनः 3 आ गया। इसका मतलब यह संख्या जो है से बार बार इसी प्रकार आती जाएगी। तो लिखेंगे चूँकि 3/13 बराबर 0.23076 इस प्रकार से संख्या। तो इसीलिए यह अशांत आवृत्ति का है। इसे अशांत आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। 2/11 इसे भी इसी प्रकार भाग विधि से बनाएंगे। देखते हैं 11 से दशमलव इसी प्रकार से ये संख्या बार बार आती जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे चूँकि 2/11 बराबर 0.1818 ये संख्या 1818 बार बार आते जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे यह अशांत आवृत्ति का इस प्रकार। अब छठा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए। तो अब पहला का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यह है 329/400।
इसे आप आसानी से भाग देने के लिए 4 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 329 में आसानी पूर्वक आप 4 से भाग दे सकते हैं। जैसे 8 चौक 32 और फिर इसे आप उतारिएगा 9, 4 दूना 8, 1 दशमलव दीजिएगा, फिर 0, 4 दूना 8, 2 0, ये 0 देके यहाँ पड़ेगी 0 दूसरा, और फिर हम इसे लगाएंगे 4 5 20, शेष जो है 0। इस तरह से इसे आप लिखेंगे 329 बटा में 400 × 100 था। इसको आप कैसे लिखेंगे? ये जो हम इतना संख्या था इसको भाग देने के बाद इतना आ गया और सिर्फ बच गया था क्या हमारा, बटा में जो बच गया क्या 100 बच गया। इसको इस तरह से लिखें। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसे कर देंगे। इसको ये देखिए नीचे में 100 है यानी कि 2 शून्य, जब 2 शून्य हो तो दशमलव 2 अंक बाद इधर ये जो है सो इस पर आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर उसमें गुना करना होगा तो ये 0.2 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा, और भाग देना हो तो 0.2 अंक बाद इधर आ जाएगा आगे की तरफ। तो इसको जैसे जितने शून्य हो उतने अंक बाद हम जो है सो दशमलव देते हैं। और जैसे दशमलव उड़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे दशमलव उड़ाते हैं तो 2 अंक बाद है तो नीचे में 2 शून्य, तो उसी प्रकार नीचे में अगर 2 शून्य है तो 0.2 अंक आगे दे देंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे 8 2 2 5 को दशमलव यहाँ था तो 2 अंक बाद 1 2 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। इस तरह से हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब ये जो है इसका शेषफल 0 आया था, ये यहाँ तक 0 आने के कारण तो इसे लिखेंगे 329 बटा 400 बराबर, चूँकि इतना बराबर 0.8225, ये शांत है तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम जल्दबाजी में इरेज कर दिए थे। आप इसे वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझने में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।